मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल फ़रोग़ अज़ा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ यानी 27 अगस्त को अहले सुन्नत के मारूफ़ आलिम और ख़तीब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब पर एक FIR हुई और तौहीन सहाबा की FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई और 298A के तहत उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हो गया। हुआ ये कि 19 अगस्त को रावलपिंडी में ज़िक्र हुसैन के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहाँ पर इन्होंने तकरीर की, ख़िताब किया और ख़िताब के दौरान इन्होंने कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़हार बरात किया और ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासिर, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातिल हैं उनको भी सहाबी की सफ़ में शामिल करना चाहते हैं और उनका ज़बरदस्ती अदब करवाना चाहते हैं और किसी सूरत ये अदब करने को तैयार नहीं है। और बड़े सख्त अल्फाज का उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया, जो कि ज़ाहिर है हर मुसलमान के जज्बात हैं कि जो इमाम हुसैन नवासा रसूल का कातिल हो उसके लिए हर मुसलमान सख्त अल्फाज ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन जहाँ पर इन्होंने यजीद का नाम लिया, उसके बाद इन्होंने नाम उमर इब्न साद का लेना था कि जो यजीदी फ़ौज का जर्नैल था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हुई, सबकत लिसानी हुई कि इनके मुंह से उमर बिन आस निकल गया। ये इन्होंने इस बारे में वज़ाहती बयान दिया है कि मेरी मुराद उमर इब्न साद था, लेकिन मेरे मुंह से दूसरे सहाबी का नाम निकल गया। लेकिन मेरी छोटी सी एक गुजारिश है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से कि आपने ये जो बात की है उमर साद की, बात आपकी ठीक है कि लोग कातिलान इमाम हुसैन को भी बचाना चाहते हैं और उन्हें भी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह का लक़ब देना चाहते हैं, लेकिन हजूर सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि अभी पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले यजीदी फ़ौज का सिपा सालार कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर लश्कर का जर्नैल था उमर इब्न साद, उसको बुरा कहने पर भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो की है कुछ ही दिन पहले, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो यजीदी फ़ौज में जो शामिल सिपा सालार हैं उनको बुरा कहने पर ही मुकदमा कर दिया जाता है। पंजाब के एक नवाही गाँव में तौहीन यजीद पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। आप किस मुआशरे की बात करते हैं, यहाँ पर तो तौहीन यजीद पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। तो इसीलिए तो जितने हुसैनी फ़िक्र के लोग हैं, शिया कौम के लोग हैं, उन्होंने ये जो बिल मंजूर हुआ था सेनेट से, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसीलिए तो कि सहाबा की तौहीन का माज़अल्लाह कोई भी कायल नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल हैं, अहले बैत के कातिल हैं, उनको बुरा कहने पर भी मुकदमे हो जाते हैं, FIR हो जाती है। लोग तो उनको बुरा कहने पर भी पाबंदी लगवाना चाहते हैं और मकसद ये है कि उन पर भी कोई लानत ना कर सके। और अभी तो इस बिल ने कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं की कि सदर ने इसकी 2 दफ़ात पर एतराज़ उठाकर इसे वापस भेज दिया, वगरना जो आपने ये वज़ाहती बयान दे दिया है ये भी ना आप दे सकते। ये इस बिल में तो ये लिखा है कि जिस पर भी ये दफ़ा लगेगी, जिस पर भी मुकदमा दर्ज होगा, उसको पुलिस बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर लेगी और ये नाकाबिले ज़मानत मुकदमा होगा। यानी अगर आप पर ये FIR दर्ज हो गई तो बस फिर बाद में साबित होगा कि आपने ये अमल किया है, नहीं किया, आप हक़ पर हैं, आपने क्या बात की है, क्या नहीं की, लेकिन तब तक के लिए आप जेल में रहेंगे। और आप थे कि जब ये बिल पास हुआ आपने कहा जी मुबारक हो, ये बिल पास हो गया और अब इस बिल के जो ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप ख़ुद ही इस चीज़ की ज़द में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चराग सब के बुझेंगे, फ़िज़ा किसी की नहीं। तो बात यह है कि मसल की तासुब से निकल कर हमें ये सोचना होगा कि सहाबा इकराम की तौहीन का माज़अल्लाह कोई भी कायल नहीं है। शिया काबरीन तो ख़ुद इस चीज़ से मना करते हैं और रोकते हैं और कोई भी मोतबर शिया आलम इस चीज़ का कायल नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोग तो यहाँ पर यजीद को भी बचाने के चक्रों में हैं। आपने नहीं देखा कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू हो गए हैं, माज़अल्लाह। ऐसे लोग अपनी किताबों में सारा कुछ लिखा है, उसके बावजूद इन लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। और हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है, सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम किस कदर का है और क्या मामलात होते हैं अदालतों में। और ऐसी सारी सूरत हाल में इस तरह का बिल तो शर पसंदों के हाथ में एक हथियार देने के मुतरादिफ होगा कि ये अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ ज़ाती दुश्मनी अपनी निकालने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। किसी पर भी तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा और बस फिर वो जेल में ही रहेगा और उसके घर वाले पेशियाँ भुगतते रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले जो जड़ावाला में सानहा हुआ, तो यहाँ हमारे कुछ शर पसंद मौलवी
اس ذہنیت کے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جگہ جگہ جڑاں جیسے واقعات ہوں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہ بس الزام لگاتے رہیں اور یہ جو لڑائی والا ایک ماحول ہے یہ چلتا رہے، امن نہ ہونے پائے پاکستان میں۔ اور جو ان کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جن کی ساری زندگی گزری دشمنی اہل بیت میں، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، جنہوں نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کربلا میں جنہوں نے آل رسول پر پانی بند کیا، ان پر ظلم کیا، مفتورات اہل بیت کو بے ردا شام و کوفہ اور شام کے بازار میں لایا گیا، جن افراد نے یہ مکروہ جرم کیا، یہ لوگ ان کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ دراصل ان کا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو پھر مجھے بتائے کہ یزید اور اس کے جو لشکر کے سپہ سالار ہیں ان کو برا کہنے پر مقدمہ کیوں درج کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت یا یزید پر لعنت، تو پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے ناصبیوں کو؟ اگر اس نعرے سے بھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہے، دشمنان اہل بیت پر ازل سے جو لعنت کی جا رہی ہے اس کو یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیعہ مر تو سکتے ہیں لیکن جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر، جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا کربلا میں، ان پر لعنت سے کبھی بھی نہیں رک سکتے، نہ کل رکے تھے، نہ آج رکے ہیں، نہ ہی کبھی قیامت تک انشاءاللہ رکیں گے۔ بلکہ جو روکنے کی کوشش کرے گا وہ خود اس تبرئے کی زد میں آ جائے گا کہ تم جو روک رہے ہو کہ کیا تمہارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہیں اہل بیت کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے؟ اگر اہل بیت سے محبت ہے، اگر کوئی بندہ دم بھرتا ہے اہل بیت سے محبت کا، تو پھر کرو لعنت یزید پر، لیکن نہیں کرتے، بلکہ یہی کہتے ہیں جی ہم لعنت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس طرح تھا اس طرح تھا۔ بلکہ ایک تو وہ اسلام آباد کا مولوی ہے جو کہتا ہے کہ میری نظر میں تو کم از کم اسے رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ کہنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ میری تمام اہل سنت برادران سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر وہ ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہیں کہ جی ہم ناموس صحابہ کے لیے آئے ہیں، لیکن جنہوں نے ظلم کیے ہیں اہل بیت پر، جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، ان کو ہم بالکل صحابی نہیں مانتے، بلکہ ان پر تو ہم خود ان سے اظہار برات کرتے ہیں، ان سے ہم خود لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کوئی اختلاف کی جگہ باقی ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا اختلاف ہی یہی ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کی عزت نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔